हेलो बच्चों, आप सभी को भरत ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जितना भी सारा कवर ऑल द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, कवर ऑल द बेसिक कंसेप्ट, आइदर इट इज क्लास 9th 10th, दोनों की कंसेप्ट को, लाइक लॉज ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, ऑल फार्मूलाज हो गया, एंड यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन को भी क्लियर कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। जो भी चैप्टर के यूनिट एंड डायमेंशन उसको क्लियर कर ले। और मान लीजिए जिस टीचर के पास जा रहे हैं, जिस कोचिंग पे जा रहे हैं, एब्सेंट मत होइए, लेक्चर को हमेशा अटेंड कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन गए छोड़ दिए, ऐसे नहीं हो, कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। अच्छा करना है तो, कुछ सोचना है तो, कुछ करना है तो, इसीलिए बोलता कुछ कीजिए ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हम मत बोले सर हम बने, ऐसा नहीं है। ठीक है, टीचर जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। रियलिटी सोचिए उसके पीछे, उसकी कंसेप्ट को पकड़िए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यदि मान लीजिए न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है आपसे, नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने, नो प्रॉब्लम। आप उसको एग्जाम्पल लेके देख के बनाइए, एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाइए। इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस बनेगा। उसके बाद देखिए उस टाइप का क्वेश्चन खुद एक्सरसाइज से बनने लगेगा। और अब कैसे पढ़ना है, किसकी तैयारी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है फिजिक्स की, ये मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप एंड तक जरूर देखें। बच्चों, अब हम ये बताने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स में किस तरह की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक यूज करनी है। मतलब जो आप बुक यूज करेंगे, मतलब फिजिक्स की जो भी बुक यूज होगा, ठीक है, मतलब क्लास 11th की फिजिक्स में किस तरह की प्रिपरेशन के लिए कौन सा यूज करना है। मतलब प्रिपरेशन इसके लिए बुक यूज करना, कौन सा बुक यूज करेंगे। बुक्स आर यूज इन प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बुक्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। आपको क्या करना है, किस बुक का यूज करना है, कौन से प्रिपरेशन के। सिंपल 11th के लिए, 11th के लिए कौन सा बुक यूज करना है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन से बुक पढ़ने होंगे, कौन से बुक पढ़ने चाहिए। तो देखिए बहुत सारे यूज में, बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक यूज किया जाता है, बट एनसीईआरटी जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, वो जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, जो आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वो क्या करता है, एनसीईआरटी जरूरी होती है। मतलब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्कूल के अकॉर्डिंग, जो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो होता है वो होता है एनसीईआरटी। क्योंकि ये क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया सेम है, एक ही बुक चलता है। ठीक है, जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर एग्जाम, ये होता है हमारा एग्जाम पर्पस से। ये एग्जाम पर्पस से हमें एनसीईआरटी की बुक इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होता है। बहुत सारे में या तो एनसीईआरटी करता है या नूतन भी पब्लिकेशन चलाता है। ये एग्जाम पर्पस से अच्छा बुक होता है। क्या होता है, एग्जाम पर्पस से अच्छा बुक होता है ये। लेकिन एक चीज है, इसकी जो लैंग्वेज होती है, जो सेंटेंस लिखा होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसको रीड करके अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये एग्जाम के पर्पस से क्या होता है, बहुत अच्छा बुक होता है। दूसरा बात करते हैं एचसी वर्मा की। ये थे हमारे कानपुर के प्रोफेसर सर जी। कौन सा सर, एचसी वर्मा सर। ठीक है, इसने क्या लिखा था, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब रिटायर हो चुके हैं, बट इनका चैनल है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज वो कंसेप्ट बताते हैं वो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं बॉस ऑफ आईआईटी कानपुर। ये लगभग हमें 1999
ईयर 2000 के बारे में बात, उस समय तक ये इन्हीं का बुक जो है बहुत ज़्यादा चलता था आईआईटी के लिए भी। लेकिन आज के डेट में क्या है, ये इससे आईआईटी हाँ कंसेप्ट बिल्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही सारी अच्छी बुक है, ये बहुत सारा अच्छा बुक है, पहले इसी से हम लोग भी बनाए हैं। पर आपको थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन कर सकता है, ये क्या कर सकता है, कन्फ्यूजन कर सकता है 1920, 1999 और 2000 में, ठीक है। इसी बुक से लगभग आईआईटी में पूछा जाता था। 1999 और 2000 का अराउंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे लगभग। ये बना लेने का मतलब ये श्योर हो जाता था कि हमें हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये क्या, इससे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पहले डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता था इससे, ठीक है। तीसरा है एसएल अरोड़ा। तीसरा है एसएल अरोड़ा की बुक, ठीक है, अच्छी बुक है एसएल अरोड़ा। और लगभग फिजिक्स में प्रदीप फिजिक्स, बहुत मोटी सी बुक है, कौन साइज नहीं है, थोड़ी मोटी है। तो एसएल अरोड़ा और प्रदीप फिजिक्स ये लगभग चट्टे बट्टे एक ही, ठीक है। इसमें क्या है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सम भी मिल जाएगा, और बहुत सारे एक्सरसाइज भी रहते हैं इसमें, बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे आपके, बहुत ही अच्छा है, अच्छी बुक है, ठीक है। स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल में भी इसको फॉलो किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, स्कूल में भी फॉलो होता है ये स्कूल में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है, स्कूल में भी फॉलो होता है, अच्छी बुक है। इसके बाद चौथा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंडीशन डीसी पांडे की बुक। ये बुक बहुत अच्छी है, अपडेटेड रहती है, जैसे जैसे आईआईटी के क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग अपडेट रहता है, न्यूमेरिकल होता है, थ्योरी होता है, एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसमें डीसी पांडे की बुक में क्या है, डीसी पांडे की बुक। ये बुक अपडेटेड होता है आईआईटी के अकॉर्डिंग ये अपडेटेड बुक है। जैसे जैसे एग्जाम होते जाते हैं आईआईटी के, उसके क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं, एग्जाम्पल होता है, एक्सरसाइज होता है, थ्योरी होता है, ठीक है, और एक्सरसाइज भी करने को रहता है। तो ये अच्छी बुक है ये हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसे कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं। ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड रहता है, ये मतलब आईआईटी की बहुत सारी क्वेश्चन इसमें अपडेट रहता है। और इसमें क्या होता है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल सम, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल भी है, सब कुछ मिलेगा, एग्जाम्पल भी है, सारे अपडेटेड रहते हैं, ये सारे कुछ अपडेटेड मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है, मतलब इसे बोल सकते हैं क्या कि ये कंप्लीट पैकेज है फिजिक्स की बुक, कंप्लीट पैकेज है फिजिक्स की, ये बहुत अच्छी बुक है। तो इतने सारे बुक हैं जो आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी को ले लें, एनसीईआरटी या फिर नूतन, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो एनसीईआरटी के साथ क्या कर सकते हैं, एसएल अरोड़ा को ले सकते हैं, मतलब इसे पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी के साथ साथ इसे भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ नीट के लिए, जैसे मान लीजिए कौन सी बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जेईई के लिए क्या पढ़ना है, तो चलिए देखिए उसके लिए भी हमें क्या पढ़ना है। तो ये हो गया डीसी पांडे की, अपडेटेड है ये, आईआईटी की बहुत सारी क्वेश्चन रहती है, हर साल की क्वेश्चन, थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल होता है, एग्जाम्पल होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं इसे। ऐसा लड़ना भी हो गया, प्रदीप, दोनों में से या तो इसे पढ़िए या तो ऐसा लड़ना की पढ़िए, थ्योरी होता है, एग्जाम्पल होता है, न्यूमेरिकल सम होता है, स्कूल में भी फॉलो किया जाता है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गई स्कूल लेवल की, अब है नीट के लिए और जेईई के लिए कौन सी कैसे करना है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे नीट की और जेईई की। तो नीट के लिए
नीट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लास्ट 30 ईयर्स नीट के लिए काफ़ी होता है। लास्ट 30 ईयर्स, इसमें लास्ट 30 ईयर्स की क्वेश्चन रहेंगे पूरा, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स नीट के लिए और जे के लिए लास्ट 39 या 40 ईयर्स, अब 40 लास्ट 40 ईयर्स की आपको पढ़ना होगा। अरिहंत में आता है, या अरिहंत में या दिशा पब्लिकेशन में, ठीक है। पूरे कंप्लीट चैप्टर्स पूरे लास्ट 30 ईयर ये आता है अरिहंत की या दिशा पब्लिकेशन, दोनों में से किसी लास्ट 30 ईयर्स। आप यदि नीट के लिए कर रहे हैं फिजिक्स में, लास्ट 30 ईयर्स के बना लीजिए, गारंटी है फिजिक्स अच्छा हो जाएगा आपकी। आप बना के आ सकते हैं, लिख के आ सकते हैं। और वही है जेई की, जेई के लिए क्या करना है, लास्ट 40 ईयर्स बना ही जाना है, इसे चढ़ जाना है लास्ट 40 ईयर्स की। ये भी सेम है, अरिहंत में आ सकता है, ठीक है। अपने आप को क्या करना है, एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो लास्ट 30 ईयर्स और लास्ट 40 ईयर्स की, इसे आपको करना है। और क्या करना है, साथ साथ अपने आप को एकदम क्या रखना है, ये जितने सारे हैं आपको बनाना ही होगा लास्ट 30 ईयर्स और लास्ट 40 ईयर्स। आपको ये एग्जाम की पैटर्न मालूम चल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, जिस कोचिंग में, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उन लोग जो बनाते हैं। तो हमें लगता है कि बुक यदि मैं बात करूँ, बुक यदि आप नहीं भी कर लेंगे, उनका जो रहता है मॉड्यूल्स रहता है, अच्छे कोचिंग में अच्छे मॉड्यूल, तो सब कोचिंग में अलग अलग अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल्स को आप जरूर बनाएं। वो बहुत काम का होता है, बहुत काम का होता है वो मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स जरूर बनाएं, अलग अलग कोचिंग की अलग अलग होती है, अलग अलग कोचिंग का। तो आप यदि क्या कर 3-4 कोचिंग का बना सकते हैं, सारे कोचिंग मिला के, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स कर सकते हैं। और एनसीईआरटी यदि मान लीजिए स्कूल लेवल है तो एनसीईआरटी के साथ साथ में आप एचसी वर्मा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डीसी पांडे भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ। मान लीजिए आपको चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्या कीजिए, एचसी वर्मा भी ले सकते हैं, एचसी वर्मा पढ़ लीजिए, डीसी पांडे भी ले सकते हैं। एचसी वर्मा भी पढ़ लिए, डीसी पांडे पढ़ लिए, दोनों में से एचसी वर्मा या डीसी पांडे, तो एनसीईआरटी के साथ में ये कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर टीचर आप लोग कैसे पढ़ते हैं, तो टीचर के पास तो डिफरेंट बुक होता है, बहुत सारे टाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइम होता है। आप लोग उसका टाइम होता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि सबसे अच्छा मैं बोलूँ तो ये 30 ईयर्स 40 ईयर्स तो आप करेंगे ही, साथ साथ में जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं उस कोचिंग की मॉड्यूल बना लें, सेट्स, प्रैक्टिस सेट जो देता है उन लोग द बेस्ट होता है, उसको जरूर बनाएं, क्योंकि उसमें सारा चीज़ मिक्सड होता है, अच्छा क्वेश्चन मिक्स होता है, वेटेज क्वेश्चन मिक्स होता है। और बात करेंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड बोलते होंगे आई इरोडोव, तो वो क्या है, बहुत टफ बुक होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है। यदि आपको कोई फ्रेंड बना रहा होता है, इमेज बनाने के लिए होता है, ऐसा टाइम वेस्टेज है, क्योंकि सारे कोचिंग क्या है उस टाइप का अच्छा क्वेश्चन बीच में मॉड्यूल में दिया होता है। तो इतने सारे आप कर लें तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और नीट के लिए तो काफ़ी होता है ये, नीट यदि आप एचसी वर्मा भी कर लेते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी तरह से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को अलग अलग कैसे तैयारी करनी है, कौन से बुक पढ़ने हैं, किस टाइम में कैसे आप प्रिपेयर होंगे, उसकी बार बोल रहे हैं, उसकी वीडियो आते रहेगी। इसीलिए बोला जा रहा है जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये बताएंगे हम लास्ट, इसके बाद वाले जो टॉपिक आएगा इसमें ये बताएंगे कि आप लोगों को मैथमेटिकल टूल कैसे करना है। मैथमेटिकल टूल मतलब पूरा मैथमेटिक्स या 11th 12th की पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी एप्लीकेशन करना है, तभी आपको न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ में। उसके बाद हमारी क्या हो जाए, क्लास भी स्टार्ट होने वाली कुछ दिनों में, कमिंग सून जल्दी ही क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।